नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डीएस यादव। आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल डीएस पाठशाला पर। आज हम एक स्पेशल वीडियो लेकर के आए हैं, जो वीडियो ना तो 6 के लिए, ना ही 7 के लिए, ना ही 9 10 के लिए। ये वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर रिट। इट मीन्स रिट के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके इंग्लिश लैंग्वेज है और वो भी लैंग्वेज 2 के रूप में है, जिसके इंग्लिश लैंग्वेज 2 के रूप में है, उनके लिए एक टॉपिक जो अभी पढ़ाने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से 100% एक क्वेश्चन उनके एग्जाम के अंतर्गत आता है और जो मैं बताने वाला हूँ उसमें से वो प्रश्न आपका मिस आउट नहीं होगा। दोस्तों, ये वीडियो आप ध्यान से देखिए और इन पॉइंट्स को यदि आप चाहें तो अपनी एक नोटबुक में नोट्स की तरह भी सजा सकते हैं और गारंटी देता हूं कि आपके जो एक आने वाला एग्जाम में क्वेश्चन है वो कभी भी आपका दूर नहीं होगा, आपको 100% करके देगा। चलो चलते हैं, उस चैप्टर को पढ़ते हैं, उस टॉपिक को पढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा जो रीट का सिलेबस है, उस रीट के सिलेबस में जो इंग्लिश है उसमें लैंग्वेज 2 में एक टॉपिक है, एक पॉइंट है जिसे एलजी इंग्लिश लिटरेचर का एक जो फिगर ऑफ स्पीच है, या फिर हम कहेंगे लिटरेरी टर्म है। ये फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, सॉरी, लिटरेरी टर्म है, साहित्यिक शब्द है जो एक विधा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। वैसे मैं यहाँ पर आपको बहुत सारी डिटेल्स बताऊंगा और उसमें से जो आपके रेट में आने लायक है वो 50% है। बट ये वाला वीडियो, ये वाला टॉपिक, चाहे आपकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे आरपीएससी सेकंड ग्रेड हो, चाहे रीट का एग्जाम हो, चाहे आपका नेट यूजीसी का एग्जाम हो, कहीं भी आपकी इंग्लिश लिटरेचर की जहां बात होगी एलजी वहां पर अपना परचम लहराती है, तो आप भी अपना परचम लहराएंगे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद में। चलो चलते हैं, हम हमारे टॉपिक को पढ़ते हैं। हमारे टॉपिक का नाम है एलजी। क्या नाम है? एलजी। एलजी शब्द जो है ग्रीक भाषा का एलिगोस शब्द होता है। एलिगोस शब्द होता है जिससे बनता है, और इस एलिगोस शब्द का इंग्लिश में मीनिंग होता है लेमेंट। एक बार फिर से कहते हैं, एलजी शब्द ग्रीक भाषा के एलिगोस से बनता है और एलिगोस शब्द का इंग्लिश में मीनिंग होता है लेमेंट। लेमेंट मीन्स होता है विलाप करना, रोना धोना। आगे पढ़ते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, इन ग्रीक एंड रोमन टाइम्स, हमें पता है कि जब शुरुआत में ग्रीक था, यूनान था, वहां से संस्कृति की शुरुआत होती है इंग्लिश लिटरेचर के अकॉर्डिंग, इंग्लिश हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो जब ग्रीक और रोमन्स के दौरान की बात की जाती है, जब ग्रीक यूनान सभ्यता का अस्तित्व था, जब रोमन सभ्यता का अस्तित्व था, उस समय की बात करते हैं, तो एलिजी जो शब्द है इसको हिंदी में दुखांतिका बोलेंगे, डिनोटेड यूज की जाती थी एनी पोएम, ऐसी कोई सी भी कविता रिटर्न लिखी गई हो इन एलिजियाक मीटर। एक प्रकार का विशेष मीटर हुआ करता था एलिजियाक मीटर, और उस एलिजियाक मीटर में हेक्सामीटर एंड पेंटामीटर हुआ करते थे। तो ये मीटर क्या होता है दोस्तों, अगर हम एलजी में पढ़ेंगे तो हमारा वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम मीटर के संबंध में एक वीडियो अलग से बनाएंगे। फिलहाल बस इतना सा ध्यान रखिए, ग्रीक एंड रोमन टाइम की जब भी बात करते हैं तो एलिजी उस ऐसे कोई सी भी पोएम को कह सकते थे जिस पोएम में एलिजियाक मीटर होता था, और एलिजियाक मीटर के तौर पर हेक्सामीटर एंड पेंटामीटर को इस्तेमाल किया जाता था। देन हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, द टर्म। ये जो टर्म इस शब्द एलजी वाज आल्सो यूज्ड, उपयोग में लिया जाता था, काम में लिया जाता था, टू लॉस ऑफ लव, प्रेम का खोना, एंड कंप्लेंट्स अबाउट लव, प्रेम का खोना और प्रेम के बारे में शिकायतें। जैसे आपने द वाइफ्स लेमेंट नाम की पोएम का नाम सुना होगा, जो लगभग 14th और 15th सेंचुरी के आसपास लिखी गई होगी। तो ऐसे कई सारी पोएम्स हैं जिसमें आपको सिर्फ लव के खिलाफ कंप्लेंट्स मिलेगी, या लॉस ऑफ लव, जिसने प्रेम किया लेकिन उसको प्रेम नहीं मिला, तो उसके ऊपर भी एलिजीज लिखी जाती थी ग्रीक और रोमन टाइम में। उसी चीज का असर जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश में भी हमारा एक राइटर है जॉन ड्राइडन, आप सभी ने पढ़ा होगा, 17th सेंचुरी का राइटर है जो कि एंटी फेमिनिस्ट है। उसने प्रेम कभी पाया नहीं, इसलिए हमेशा प्रेम के बारे में कंप्लेन करता रहा, और उनकी पोएम इसी तरीके से एलिजी के रूप में मानी जाती है। तो दोस्तों, ग्रीक एंड रोमन में लव लॉस के बारे में लिखा जाता था।
उसके बाद जब हम इंग्लिश आज के बारे में बात करते हैं, ये छोटी सी हिस्ट्री थी। आज जो हमारा एग्जाम होगा उस एग्जाम के पर्पज से जब हम बात करते हैं तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं। विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलसी। 4 आपको पॉइंट्स दे दिए जाएंगे और उनमें से 3 क्वालिटीज होंगी किसकी, एलसी की, और 1 नहीं होगी। और एक क्वेश्चन इस टाइप से आता है, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एलसी, कि एलसी की इन 4 में से कौन सी एक विशेषता है। तो एज इट इज आपको वहां पर लाइन में नहीं है। तो सबसे पहली बात ध्यान रखिए, इट इज लिरिक। लिरिक एक प्रकार की कविता होती है, पोएम होता है, सॉन्ग होता है। तो पहला पॉइंट ध्यान रखेंगे, एलिजी इज अ लिरिक। लिरिक किसे कहते हैं, हम शॉर्ट में भी बात कर रहे हैं तो लिरिक उसे कहते हैं कि एक ऐसा सॉन्ग, एक ऐसी पोएम जिसे किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी भी वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। परंतु ध्यान रखिए, जब हम लिरिक की बात करते हैं तो विशेषतः जो लिरिक होता है वह हमेशा लायर के साथ गाया जाता है। लायर मीन्स होती है वीणा। A song which is sung, एक ऐसा सॉन्ग जिसे गाया जाता है विद के साथ a musical instrument, एक वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है, उसे लिरिक कहते हैं। और प्रश्न आ जाए कौन सा वाद्य यंत्र होता है, तो विशेषता वह होता है लायर। लायर को इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं वीणा, अर्थात वीणा के साथ गाया जाने वाला जो सॉन्ग होता है उसे हम लिरिक कहते हैं। देन सेकंड पॉइंट ध्यान रखना कि ये जो एलसी है वह होती क्या है। तो एलसी फॉर्मल एंड सस्टेन। फॉर्मल मीन्स होता है औपचारिक, सस्टेन मीन्स लगातार, लेमेंट मीन्स विलाप, रोना धोना। इन वर्स मीन्स पद्य, वर्स मीन्स पद्य। तो पद्य जो टाइप की कविता होती है जिसके अंदर औपचारिक रूप से लगातार रोना धोना चलता रहता है। औपचारिकता क्या है, औपचारिक मीन्स लिखा जाता है, औपचारिक मीन्स लिखा जाता है, सस्टेन मीन्स उस पोएम में हर लाइन में रोना धोना होता है। ओके, फॉर के लिए, द डेथ ऑफ अ पर्टिकुलर, डेथ मीन्स मृत्यु, पर्टिकुलर मीन्स विशेष, पर्सन मीन्स व्यक्ति। अपने जीवन से जुड़े हुए किसी व्यक्ति की जो डेथ हो जाती है उस डेथ के लिए, उसके शोक में जो कवि होता है वो उसकी पूरी पोएम में लगातार रोता रहता है। परंतु हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान रखना है कि it is a formal and sustained lament in verse. Second point हो गया, it is a lyric. Second, a formal and sustained lament in verse. और क्या होता है, किसके ऊपर होता है, on the death of a particular person. 3 points हो गए important. Next point, the poet shows, जो कवि होता है दिखाता है, पर्सनल व्यक्तिगत, जो स्वयं की फीलिंग्स और इमोशंस, भाव, जो स्वयं की भावनाएं होती है उस व्यक्ति के प्रति, वो इस पोएम के अंदर दिखाता है। जो खो चुका है, वो जो डेथ उसके दोस्त की हो चुकी होती है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति की हो चुकी होती है, तो उसके प्रति वह अपना जो आभार व्यक्त करता है दुख के रूप में, वो पर्सनल इमोशंस, पर्सनल फीलिंग्स शो करता है एलिजी के माध्यम से। और जो एलिजी है लिखी जाती है सोम्बर एंड पेसिमिस्टिक टोन। सोम्बर मीन्स होती है दुख भरी, पेसिमिस्टिक निराशावादी। इस पूरी पोएम अर्थात एलिजी के अंतर्गत एक दुख भरी और निराशामयी टोन होती है। सोम्बर मेडिटेशन ऑन मॉर्टैलिटी, यह एक दुख भरी मेडिटेशन है, ध्यान है। मॉर्टैलिटी मतलब नश्वरता। जो हमारा एक लाइफ स्टाइल है एक नश्वर है, इस नश्वरता के ऊपर भी दुख व्यक्त करते हुए जब कवि पोएम लिखता है तो वह भी एक प्रकार की एलिजी हो जाती है। और ऐसी एक पोएम का एग्जाम्पल है हमारे सामने, वो है थॉमस ग्रे की 1750 में लिखी गई एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। तो चलो हमने ये चीज जानी। इसके बाद में पहले एक बार इसको सरसरी निगाह से हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इनके एग्जांपल्स की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, एलिजी जो है ग्रीक शब्द भाषा का एक एलिगोस शब्द है, उससे बनता है, जिसका इंग्लिश में मीनिंग लेमेंट होता है। इन ग्रीक एंड रोमन टाइम्स, जब ग्रीक और रोमन समय की बात करते हैं तो एलिजी का मतलब ऐसी कोई सी भी पोएम होती थी जो एलिजियाक मीटर में लिखी जाती है। एलिजियाक मीटर में हेक्सामीटर एंड पेंटामीटर आया करता था। देन बात करते हैं कि एलिजी एक ऐसा शब्द है जो किसी उस रोमन और ग्रीक के टाइम पर जब प्रेम को खो देता था कवि, या फिर उसकी लव के प्रति शिकायत होती थी, तो उसके लिए भी एलिजी लिख देता था दुख में। देन एलिजी एक लिरिक है, इट इज अ लिरिक। और लिरिक मतलब होता है एक ऐसा सॉन्ग जिसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लायर के साथ गाया जाता है।
एलिजी क्या है? एलिजी अ फॉर्मल एंड सस्टेन्ड लैमेंट इन वर्ड्स for the death of a particular person. The poet shows personal feelings and emotions on loss or death, written in somber and pessimistic tone. Somber meditation on mortality. इन सभी पॉइंट्स को पढ़ने के बाद में हम थोड़े से एग्जांपल्स पढ़ते हैं. ओके, जब जैसा कि हमने एलिजी को पढ़ा है, एलिजी क्या है, हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जाने हैं. तो अब हमें जानना है कि एलिजी जो फेमस एलिजीज हैं वो कौन कौन सी है. देखिए, वैसे तो आपके रीट के एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चंस नहीं आएंगे, एग्जाम्पल से संबंधित. अभी जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए थे उनमें से ही आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा. परंतु यदि आप लोग कभी नेट यूजीसी का एग्जाम दो तो वहां पर आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन सी एलिजी फेमस है. तो चलो हम उन एलिजीज के बारे में डिस्कस करते हैं. देखिए, ओल्ड इंग्लिश की जब हम बात करते हैं, ये ओल्ड इंग्लिश का मतलब होता है लगभग जो 450 से लेकर के 1066 से 20 का जो टाइम पीरियड है वो ओल्ड इंग्लिश का माना जाता है. और उस समय की जो फेमस एलिजीज हैं, एक तो द वॉन्डरर है, कौन सी? द वॉन्डरर. सेकंड द सीफारर, देन थर्ड द वाइफ्स लैमेंट. ये तीनों एलिजीज कौन कौन सी? द वॉन्डरर, द सीफारर एंड द वाइफ्स लैमेंट. तीनों एलिजीज फेमस है ओल्ड इंग्लिश के टाइम की. देन जब हम मिडाइवल टाइम की बात करते हैं, उस मिडाइवल मीन्स मध्यकाल की, उसमें जो फेमस एलिजी है वो है पर्ल है. पर्ल बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम है, यूजीसी नेट में कई बार पूछी जाती है. देन जोफ्रे चौसर का आप लोगों ने सभी ने नाम सुना होगा. 1340 में इनका बर्थ होता है, जन्म होता है, और 1400 में इनका डेथ हो जाता है. तो इनकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है बुक ऑफ द डचेस. बुक ऑफ द डचेस भी एक एलिजी है. ओके, देन एक फेमस राइटर है विक्टोरियन पीरियड के, विक्टोरियन एज के, विक्टोरियन काल के एक राइटर है जिनका नाम है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन. इनकी एक फेमस एलिजी है जो आप बीए में कई बार पढ़ते हैं, उसका नाम है इन मेमोरियम. इन मेमोरियम जो 1850 में पब्लिश हुई थी. ये जो इन मेमोरियम है, उनकी जो लॉर्ड टेनिसन है उनका फ्रेंड था आर्थर हेलम. उनकी डूबने से डेथ हो गई थी. तो आर्थर हेलम की डेथ के ऊपर उनके ऊपर शोक व्यक्त करते हुए उन्होंने पोएम लिखी थी इन मेमोरियम, जो एक एलिजी है. देन हम बात करते हैं फेमस एलिजी W.H. ओडन की. W.H. ओडन जो है उन्होंने सन 1940 में जो W.B. यीट्स हैं उनकी डेथ के ऊपर एक पोएम लिखी थी, एक एलिजी लिखी थी जिसका नेम है इन मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स. देन एक और फेमस एलिजी है जो बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है सोम्बर मेडिटेशन ऑन मोर्टालिटी. कि नश्वरता जो है एक दुख भरा ध्यान है, इसके ऊपर उन्होंने एक पोएम लिखी थी. तो बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग पोएम है जिसे हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं. एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, जो कि 1750 में पब्लिश हुई थी. तो आई होप आप लोगों ने इन एग्जाम्पल्स को पढ़ा होगा और आसानी से याद भी हो सकते, कोई टफ नहीं है. फिर भी मैं आपको कहता हूँ ये आपके रीट के हिसाब से नहीं है, बट आपको याद करने चाहिए, क्योंकि भविष्य में यदि आप यूजीसी नेट वगैरह का एग्जाम देते हैं तो उसमें आपके 100% ये क्वेश्चन मिलेगा. सेकंड बात, ये तो हुई हमारी एलिजी. एलिजी क्या है वो हमने जाना, लेकिन एक इसका सब टाइप है. एलिजी का एक सब टाइप होता है जिससे हम बोलते हैं पास्टोरल एलिजी. पास्टोरल एलिजी. तो पास्टोरल एलिजी क्या होती है उसको भी हम समझ लेते हैं एलिजी के साथ ही. ओके.